तूने घर में झाड़ू लगाते हुए झाड़ू का अपमान किया है। अब तुझे भयंकर पाप लगेगा। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें अनजाने में कौन सा पाप कर बैठती हैं और कौन सी 3 तरह की झाड़ू भूलकर भी घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना भयंकर गरीबी घर में कदम रख सकती है। घर में पड़ी एक साधारण सी झाड़ू भी आपके भाग्य को ऊपर उठा सकती है या फिर नीचे गिरा सकती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। सही तरीके से इसका प्रयोग इंसान के जीवन में समृद्धि ला सकता है, लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी छोटी गलतियां हो जाएं, तो वही झाड़ू इंसान को कंगाली की तरफ धकेल सकती है। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में सही तरीके से रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत ढंग से रखी झाड़ू माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए बिना देर किए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। और मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मित्रों, यह बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहा करता था। सेठ भगवान श्री विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाता, फिर पूरे भाव से पूजा करता। उसकी पत्नी भी उतनी ही सदाचारिणी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थी। दोनों का जीवन धन, सुख और सम्मान से भरा था, लेकिन एक ही कमी उन्हें हर समय भीतर से कचोटती रहती थी। वह थी संतान का अभाव। दोनों ने मन ही मन न जाने कितनी मन्नतें मांगी, अनगिनत बार भगवान के आगे सिर झुकाया, व्रत रखे, पूजा की, और फिर एक दिन उनकी प्रार्थनाएं सच हुईं। घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम रखा सुनंदा। सुनंदा जन्म से ही दोनों की आंखों का तारा बन गई। कहते हैं कि शिवजी के सावन सोमवार का व्रत और अनेक मनौतियों के कारण उन्हें यह कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए वे उसे अपनी पलकें बिछाकर रखते थे। उसकी एक छोटी सी इच्छा भी अधूरी नहीं रहने देते थे। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने देवराज इंद्र के घर में जन्म लिया हो। उधर सेठ की अपार धन संपत्ति की वह इकलौती वारिस थी। समय बीतता गया और सुनंदा शुक्ल पक्ष के चांद जैसी निर्मल सुंदरता लेकर बड़ी होने लगी, लेकिन माता पिता के अत्यधिक प्रेम, दुलार और बिना रोक टोक के पालन ने उसे धीरे धीरे बिगाड़ दिया। उसका स्वभाव आलसी, चतुराई से भरा, कपटी, घमंडी और अभिमानी होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर अपशब्द बोलती,